नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है। जनसंख्या के हिसाब से हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। देश ने खुद को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन बीती रात भारत के इन सपनों और दावों को बड़ा झटका लगा जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पायदान पर भारत ने इस साल खुद को पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे पाया। भारत का इस इंडेक्स में क्या स्थान है और हमारे पड़ोसी देश कौन से पायदान पर है, यह जानने से पहले आइए पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। अलग अलग देशों में लोगों को खाने की चीजें कैसी और कितनी मिलती है, इसे देखने का साधन ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इस सूचकांक के जरिए विश्व भर में भूख के खिलाफ चल रहे अभियान की उपलब्धियों और नाकामियों को दर्शाया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षण की शुरुआत इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की और वेल्ट हंगर लाइफ नामक एक जर्मन स्वयंसेवी संस्था ने इसे सबसे पहले साल 2006 में जारी किया था। साल 2007 से इस अभियान में आयरलैंड की भी एक समाज सेवी संस्था शामिल हो गई थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर ज्यादा होने का मतलब है कि उस देश में भूख की समस्या अधिक है। उसी तरह किसी देश का स्कोर अगर कम होता है तो उसका मतलब है कि वहां स्थिति बेहतर है। इसे नापने के 4 मुख्य पैमाने हैं: कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर। तो ये तो हुई ज्ञान की बात। आइए अब आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों की सूची में पिछड़कर 101वें स्थान पर आ गया है। इससे पहले साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। चिंता और तब बढ़ जाती है जब मैं आपको यह बताऊंगा कि हम इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं। 2020 में इस सूची में 107 देश थे और भारत 94वें स्थान पर था। अब इस सूची में 116 देश हो गए हैं तो भारत 101वें स्थान पर आ गया है। भारत का जीएचआई स्कोर साल 2000 में 38.8 था, जो 2012 से 2021 के बीच 28.8 से 27.5 के बीच रहा। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आशावादी होना मुश्किल है, क्योंकि अब भूख बढ़ाने वाली ताकतें अच्छे इरादे और ऊंचे लक्ष्यों पर हावी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी 1998 से लेकर 2002 के बीच 17.1% से बढ़कर 2016 से 2020 में 17.3% हो गई है। इसमें कहा गया है कि भारत सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग वाला देश है, जहां कोविड-19 महामारी और इसके चलते लगाए गए प्रतिबंधों से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारत के पड़ोसी देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थिति की बात करें तो नेपाल 76वें स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश भी नेपाल के साथ 76वें पायदान पर है। म्यांमार 71वें स्थान पर और पाकिस्तान 92वें स्थान पर है। रिपोर्ट में इन देशों में भी भूख की स्थिति को चिंताजनक बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि ये देश भारत के मुकाबले अपने नागरिकों की भूख मिटाने में कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है। वहीं सूची में 5 से कम जीएचआई स्कोर के साथ चीन, ब्राजील और कुवैत समेत 18 देश शीर्ष स्थान पर हैं। देर रात जारी हुए इन आंकड़ों ने देश की चमचमाती विकास के पीछे की खोखली सच्चाई को बेपर्दा करने का काम किया है। लेकिन इसके बाद भी उम्मीद की जा सकती है कि नीति निर्माताओं को इन आंकड़ों से कम यह समझ आ सके कि विकास केवल ऊंची इमारतों और पक्की सड़कों में नहीं, बल्कि सही मायनों में मनुष्य के सर्वांगीण विकास में है। और समय रहते इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम इंडेक्स में पहले पायदान पर तो जरूर होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश पीछे से। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए C10 न्यूज के साथ जुड़े रहें।